हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। तो देखिए, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा क्या है। एलबीए, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, शॉर्टकट इज एलबीए, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एक्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। So linear bounded automata accept context sensitive language, and context sensitive language is generated by context sensitive grammar। और कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को हम लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर भी बोलते हैं। इसको हमने चॉम्स्की क्लासिफिकेशन में डिटेल में डिस्कस किया था कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है और उसके सिंटैक्स किस तरह के। चलिए एक बार देख लेते हैं कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, इसका सिंटैक्स किस तरह का था, ग्रामर के प्रोडक्शन रूल किस तरह के थे। प्रोडक्शन रूल ये हैं कि अल्फा इंप्लाइज बीटा, इस तरह के प्रोडक्शन रूल हैं सच दैट कि मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा। इसका मतलब है कि अल्फा इंप्लाइज बीटा में जो राइट हैंड साइड है बीटा, उसकी लेंथ अल्फा के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर। वेयर अल्फा क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू वी यूनियन टी स्टार वी, वी यूनियन टी स्टार, वी यूनियन टी स्टार वी, या वी क्या है, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, टी इज ए सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल। तो अल्फा ये है, बीटा क्या है, वी यूनियन टी का पॉजिटिव क्लोजर। वी यूनियन टी का पॉजिटिव क्लोजर अगर बीटा है तो इस तरह का प्रोडक्शन मैं कहूँ ए गिव्स एप्सिलॉन, ए गिव्स एप्सिलॉन, ये राइट हैंड साइड पे एप्सिलॉन नहीं बन सकता। ए गिव्स एप्सिलॉन, इससे एप्सिलॉन प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो एप्सिलॉन प्रोडक्शंस जो हैं वो नॉट बिलोंग्स टू कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। तो एप्सिलॉन प्रोडक्शन कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। कुछ नोट देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कि कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर कैप्चर ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब मीनिंग से रिलेटेड जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैप्चर करता है कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। वो कौन सी है, फॉर एग्जांपल लाइक टाइप चेकिंग, टाइप कन्वर्जन, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, मैनेजमेंट ऑफ फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर्स, ये टाइप से रिलेटेड है सारी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को कैप्चर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लैंग्वेज मैंने लिखा है ए टू की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर एन, डी की पावर एम, मैंने लिखा है एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखिए, ये एक कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है। इट इज ए सीएसएल टू चेक एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर। ये लैंग्वेज का यूज कहाँ होगा, एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर को चेक करने के लिए। ये देखिए, ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, ये फॉर्मल पैरामीटर हैं। तो ये ए का कंपैरिजन सी के साथ हो रहा है कि वही कॉलिंग हुआ ए सी के साथ, यस वही है, और बी का कंपैरिजन डी के साथ हो रहा है। तो इस तरह की लैंग्वेजेस का यूज कहाँ होगा, टू चेक एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर की चेकिंग में। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिएगा, ये भी सी एस एल लैंग्वेज है, डब्ल्यू सी डब्ल्यू। डब्ल्यू सी डब्ल्यू में ये इसका यूज कहाँ होता है, टू चेक द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल बिफोर यूज। तो ये डब्ल्यू आपने डिक्लेयर कर दिया है, ये डब्ल्यू जब आपने डिक्लेयर किया है, जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए डब्ल्यू है। और ये दूसरा डब्ल्यू जब आप उसे यूज करते हैं तो देखते हैं कि ये डब्ल्यू वही है जो आपने डिक्लेयर किया है, तो ये वो डब्ल्यू है। तो ये चेकिंग जब हो रही है, तो इस तरह की ये डिक्लेरेशन के टाइम पे जब आप इसे आप यूज कर रहे हैं, तो इस लैंग्वेज का यूज टू चेक द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल बिफोर यूज। एक और इंपॉर्टेंट नोट देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। इस पे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, लाइक सी, सी प्लस प्लस, फॉर्ट्रॉन, पास्कल, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका ग्रामर क्या है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्रामर कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, सॉरी, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है। अगर मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, लाइक सी, सी प्लस प्लस, फॉर्ट्रॉन और पास्कल, उसका ग्रामर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है। बट उसका लैंग्वेज मैं बात करूं कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज सी एस एल है। क्यों सी एस एल है, क्योंकि इसके अंदर लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर मीनिंग्स भी होते हैं, सिमेंटिक्स चेकिंग भी होती है। और सिमेंटिक चेकिंग ये किससे पता चलता है आपको, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर से। तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज क्या होगा, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, उसका ग्रामर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, बट उसका लैंग्वेज क्या है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। तो चलिए अब हम एलबीए की बात करते हैं। एलबीए क्या है, व्हाट इज लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। Linear bounded automata equals to non-deterministic Turing machine plus linear bounded tape. Non-deterministic Turing machine plus linear bounded tape is called linear bounded automata. So देखिएगा, LBA को LBA it is equals to
नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन प्लस लीनियर बाउंडेड टेप। तो लीनियर बाउंडेड टेप और इसका क्या मतलब है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, इसको समझिए, इससे बात आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज लीनियर बाउंडेड, इसका क्या मतलब है। ये एक टेप दिया गया है और ये टेप दोनों साइड से बाउंडेड है। ये लेफ्ट हैंड मार्कर है, इट इज अ राइट हैंड मार्कर। ये टेप है, लीनियर टेप है ये टेप, और ये लेफ्ट साइड से भी बाउंडेड है, राइट साइड से भी बाउंडेड है, ये दोनों साइड से बाउंडेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाउंडेड टेप। ये फाइनाइट स्टेट कंट्रोल है, इट इज फाइनाइट स्टेट कंट्रोल, और ये रीड राइट हेड है। अभी तक आपने फाइनाइट ऑटोमेटा के ब्लॉक डायग्राम देखा था और पीडीए के ब्लॉक डायग्राम में, तब तक ये केवल रीडिंग हेड था, ओनली क्या था, रीडिंग हेड। बट अब ये क्या है, रीड राइट हेड। अब ये रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। फाइनाइट ऑटोमेटा और पीडीए में केवल ये बाय डिफॉल्ट राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन अब ये जो रीडिंग हेड है ये लेफ्ट में भी मूव हो सकता है और राइट में भी मूव हो सकता है। स्टेप की जो बाउंडेड लेंथ है उस लेंथ में लेफ्ट में भी मूव हो सकता है, राइट में भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है, और रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। आप देखिए, बाउंडेड का मीनिंग तो पता चल गया कि ये लेफ्ट हैंड अकॉर्डिंग टू इनपुट, जो इनपुट है उसके अकॉर्डिंग ये बाउंड हो जाएगा टेप का साइज। लेफ्ट हैंड मार्कर है, ये राइट हैंड मार्कर है, और ये रीड राइट हेड है, ये लेफ्ट भी मूव कर सकता है, राइट भी मूव कर सकता है। बट यहाँ लीनियर का क्या मतलब है, लीनियर का मतलब ये है कि लेट कोई डब्ल्यू स्ट्रिंग है, डब्ल्यू इज ए स्ट्रिंग, तो उस डब्ल्यू की लेंथ सपोज एन है, लेंथ ऑफ डब्ल्यू, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, एन। तो साइज ऑफ टेप, ये जो ये साइज है इस टेप का, वो लीनियर बाउंडेड होगा। किस तरह से, लीनियर कोई इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ए एन प्लस बी, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, लीनियर है। तो इस टेप का जो साइज होगा, जो वो क्या लीनियर डिग्री में है, टेप साइज, ये डिग्री क्या है इसकी, लीनियर डिग्री है। तो ये लीनियर टेप है और कैसा है, बाउंडेड है अकॉर्डिंग टू इनपुट, ये बाउंड हो जाएगा इस टेप का साइज। ये अब इनफाइनाइट डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। ट्यूरिंग मशीन में इसमें यही डिफरेंस है कि ट्यूरिंग मशीन में टेप राइट डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट मूव हो सकता है, लेफ्ट डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट मूव हो सकता है, बट लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में अकॉर्डिंग टू इनपुट ये लीनियरली बाउंड हो जाएगा। तो ये लीनियर बाउंडेड है। क्वाड्रेटिक बाउंड क्या है, क्वाड्रेटिक बाउंड की इनपुट स्ट्रिंग जो भी है उसकी लेंथ एन है, और अगर उस टेप का साइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, तो ये क्वाड्रेटिक बाउंड है। बट क्वाड्रेटिक बाउंड लीनियर बाउंडेड में नहीं होता है। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो स्ट्रिंग की लेंथ है, तो टेप का साइज उस स्ट्रिंग के लेंथ के लीनियर डिग्री के फॉर्म में बाउंड हो जाएगा, लेफ्ट और राइट हैंड दोनों डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। अब इस लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा को कितने टपल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये इसका ब्लॉक डायग्राम था। तो देखिए लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट किया है एलबीए, क्यू सिग्मा टाउ, ब्लैंक सिंबल, लेफ्ट हैंड मार्कर, राइट हैंड मार्कर, इनिशियल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। ये 9 टपल्स, टोटल 9 टपल से इसको रिप्रेजेंट किया है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा को। इस 9 टपल में पहला क्यू क्या है, इट इज अ सेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ स्टेट्स, and sigma it is a set of input alphabet, it is input alphabet, and tau it is set of tape symbol। इस टेप पर जो जो सिंबल आप लिख सकते हैं वो सारे सिंबल का सेट क्या है, टाउ। एंड बी इज अ ब्लैंक सिंबल। ब्लैंक सिंबल का मतलब ये है कि ये बाउंड तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बाउंड हो गया, बट ये सपोज इनपुट इतना ही है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो ये खाली सेल जो है इसको हम किससे, ब्लैंक से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए ब्लैंक सिंबल की आपको जरूरत पड़ती है, बी इज अ ब्लैंक सिंबल। और इट इज अ लेफ्ट हैंड मार्कर, ये राइट हैंड मार्कर है, लेफ्ट हैंड मार्कर, राइट हैंड मार्कर, इट इज इनिशियल स्टेट, इट इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट, डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन इसका क्या होगा, एलबीए क्या था, एलबीए इज ए नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। तो इसका ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा, डेल्टा क्या होगा, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन का डेल्टा। क्यू क्रॉस टाउ की स्टेट और टेप पर स्टेट ये है, और टाउ को ये टेप रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यू और टाउ के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है, तो दैट्स व्हाई 2 की पावर क्यू क्रॉस टाउ, दिस इंप्लाइज एल कोमा आर। आप स्टेट चेंज हो जाएगा, टेप पर कुछ आप रीड चेंज हो जाएगा, आप रीड राइट कर सकते हैं, और जो रीडिंग हेड इधर लेफ्ट डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन मूव हो सकता है। तो ये इसका ट्रांजिशन फंक्शन है जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन का होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए जो लोग अक्सर मिस कर जाते हैं कि एप्सिलॉन नॉट बिलोंग्स टू कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, बट एलबीए
कैन एक्सेप्ट एप्सिलॉन, बट एलबीए से एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो सकता है। एप्सिलॉन इज नॉट बिलोंग्स टू कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, क्योंकि कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर में एप्सिलॉन नॉट बिलोंग, क्योंकि राइट हैंड साइड बीटा क्या है, बीटा में पॉजिटिव क्लोजर है, पॉजिटिव क्लोजर के अंदर एप्सिलॉन जनरेट नहीं हो सकता। और वैसे भी अगर मैं एप्सिलॉन जनरेट कर दूं तो राइट हैंड साइड की लेंथ, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। राइट हैंड साइड की लेंथ लेफ्ट हैंड साइड से 0 हो जाएगी, इसकी लेंथ क्या है 1, इसकी लेंथ क्या है 0। तो इस तरह का प्रोडक्शन कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के अंदर नहीं होगा। अगर ये प्रोडक्शन नहीं होगा तो एप्सिलॉन कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के अंदर जनरेट नहीं होगा। बट एलबीए कैन एक्सेप्ट एप्सिलॉन, हाउ, कैसे? देखिए, अगर एलबीए एक्सेप्ट कर सकता है, एप्सिलॉन जनरेट नहीं होगा, बट इनिशियल स्टेट को ही अगर आप फाइनल स्टेट बना देते हैं तो ये जो एलबीए होगा वो एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप कह सकते हैं कि एलबीए इज इक्वल टू कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इफ एप्सिलॉन फ्री ग्रामर हो। एलबीए इक्वल टू कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर एक्सेप्ट एप्सिलॉन, ये वाला केस आप हटा दीजिए, इस केस को रिमूव कर दीजिए। तो एलबीए इज इक्वल टू कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इफ एप्सिलॉन फ्री, एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए। इस केस में एलबीए इज इक्वल टू कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। तो कुछ देखिए, कुछ एग्जांपल देखते हैं कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के। a टू की पावर n, b की पावर n, c की पावर n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज है? तो इसका लेंथ क्या है, इस लैंग्वेज का लेंथ क्या है 3n, और 3n लेंथ है तो इसमें पावर क्या है, इसकी डिग्री क्या है, लीनियर डिग्री। तो लीनियर बाउंडेड टेप से ये बन जाएगा, लीनियर बाउंडेड टेप से बनेगा तो ये लैंग्वेज क्या होगी, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, क्योंकि किस लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज क्या है, सीएसएल, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। सो इट इज ए कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। नाउ इसमें लिटिल बिट हमने मॉडिफिकेशन किया, एल गिव्स a टू की पावर n, b की पावर n, c की पावर n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ ये अब लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज है? माय डियर, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो इसके 0 रखा तो एप्सिलॉन जनरेट हो जाएगा, और हम जानते हैं कि कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर में एप्सिलॉन प्रोड्यूस नहीं हो सकता, बट इस लैंग्वेज के अंदर एप्सिलॉन आ गया है। तो अब ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज इट इज नॉट कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज बिकॉज इसके अंदर एप्सिलॉन भी आ रहा है, सो इट इज नॉट कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। नाउ ये कुछ लैंग्वेजेस को हम डिस्कस करते हैं और इसमें से कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज आपको बताते हैं। तो देखिए, ये एक वेन डायग्राम दिया गया है। इस वेन डायग्राम में हम जानते हैं कि सारी रेगुलर लैंग्वेज क्या है, डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, बट वाइस वर्सा इट इज नॉट ट्रू। ऑल डीसीएफएल क्या है, एनडीसीएफएल है, बट वाइस वर्सा इट इज नॉट ट्रू। सिमिलरली ऑल एनडीसीएफएल आर सीएसएल, बट वाइस वर्सा इट इज नॉट ट्रू। ऑल सीएसएल रिकर्सिव, वाइस वर्सा इट इज नॉट ट्रू। ऑल रिकर्सिव लैंग्वेज आर रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, बट ऑल रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज आर नॉट रिकर्सिव। आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल है वो रिकर्सिव नहीं है, ये जो बाहर वाला है सेट के वो रिकर्सिव नहीं है, बट सारी रिकर्सिव इस रिकर्सिव इन्यूमरेबल के अंदर है, तो इसलिए सारी रिकर्सिव इन्यूमरेबल है, बट वाइस वर्सा इट इज नॉट ट्रू। देखिए, रेगुलर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग जो मशीन हमने पढ़ा था वो फाइनाइट ऑटोमेटा है। डीसीएफएल के करस्पॉन्डिंग जो मशीन है वो डीपीडीए, डिटर्मिनिस्टिक पुश-डाउन ऑटोमेटा। एनडीसीएफएल के करस्पॉन्डिंग एनपीडीए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश-डाउन ऑटोमेटा। एंड सीएसएल के करस्पॉन्डिंग जो मशीन है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, और रिकर्सिव के करस्पॉन्डिंग हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, और रिकर्सिव इन्यूमरेबल के करस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन। सो रेगुलर लैंग्वेज, सारे के सारे रेगुलर लैंग्वेज क्या है, डीसीएफएल, बट वाइस वर्सा इट इज नॉट ट्रू। तो रेगुलर लैंग्वेज प्रॉपर सबसेट ऑफ डीसीएफएल, डीसीएफएल प्रॉपर सबसेट ऑफ एनडीसीएफएल, एनडीसीएफएल प्रॉपर सबसेट ऑफ सीएसएल, सीएसएल इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रिकर्सिव, एंड रिकर्सिव आर रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। तो आप देखते हैं कि कंप्यूटर, यहाँ तक के लिए आप कंप्यूटर डिजाइन करते हैं रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज के लिए। इस इन सभी के लिए, ये सारी प्रॉब्लम्स आप इनके लिए क्या डिजाइन करते हैं, कंप्यूटर से। और जो कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर किस पे बेस्ड है, ट्यूरिंग मशीन बेस्ड मॉडल है। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो ट्यूरिंग मशीन बेस्ड मॉडल है, सुपर पावरफुल मॉडल। तो इस वेन डायग्राम से आपको ये पता चला। आप ये भी देख सकते हैं कि रेगुलर के करस्पॉन्डिंग जो मशीन क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा, डीसीएफएल के करस्पॉन्डिंग डीपीडीए, एनडीसीएफएल के करस्पॉन्डिंग एनपीडीए, सीएसएल के करस्पॉन्डिंग एलबीए, और रिकर्सिव के करस्पॉन्डिंग हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, और रिकर्सिव इन्यूमरेबल के करस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन। सो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि पावर ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा इज लेस देन पावर ऑफ डीपीडीए, इज लेस देन पावर ऑफ एनपीडीए, इज लेस देन पावर ऑफ एलबीए, इज लेस देन पावर ऑफ हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, इज लेस देन पावर ऑफ ट्यूरिंग मशीन। नाउ ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं सीएसएल कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के। यस, ये एक कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है बिकॉज आप देख सकते हैं कि इसमें आप तीनों में कम सीएफएल तो नहीं है, 3n लेंथ है,
टेप लीनियर बाउंडेड होगा तो ये CSL है, ये एक CSL है, ये इसमें 3n 4n लेंथ हो जाएगा, इट इज ऑल्सो लीनियर, तो ये भी CSL है। इसमें भी देखिएगा आप, ये भी टेप का साइज क्या है, लीनियर है, CSL लैंग्वेज, और WW ये भी क्या है, CSL लैंग्वेज। तो ये कुछ CSL लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्यूरिंग मशीन। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।